अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हम इसका कर रहे हैं। देखें, आपके पास दो कॉलम वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। कुछ इस तरह से कि ए का वेक्टर इन्होंने कुछ ऐसे दिया हुआ है x-3 और बी का वेक्टर इन्होंने कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कोई मसला नहीं है, अगर इन्होंने ऐसे भी दे दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन की तरफ जाना है। इन्फॉर्मेशन कहती है कि अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करें। देखें जनाब, ए और बी सिर्फ कब बराबर हो सकते हैं? जब आप इनके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बराबर मान लें। ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है ए का और ये मेरा बी का एक्स कोऑर्डिनेट है। मैं इन दोनों को बराबर मानूंगा, ठीक है। x-3 इक्वल्स टू 5 - x, ठीक है। वो x जो नेगेटिव है यहाँ ले आओ ताकि पॉजिटिव हो जाए, और -3 वहाँ ले जाओ ताकि वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। 5 - 3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा। एक x यहाँ मौजूद है, वो माइनस वाला x यहाँ आके प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 5 + 3 8, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ जाकर करेगा डिवाइड 8/2, तो ये हो जाएगा 4। x का आंसर क्या आ गया? 4। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 4। उन्होंने कहा मालूम करने के लिए, हमने मालूम कर लिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड x मालूम हुआ अभी, ठीक है। अब y के लिए मैं y कोऑर्डिनेट्स को बराबर लूँगा। मैं इसे साइड में कर देता हूँ 2 मिनट के लिए, यहाँ रख देते हैं। अब y के लिए हम लेंगे y के कोऑर्डिनेट्स बराबर, ठीक है। y की वैल्यूज़ हैं, y कोऑर्डिनेट्स है, a का y कोऑर्डिनेट है 2 - y, और b का जो y कोऑर्डिनेट है वो है y - 9, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब 2 - y बराबर होगा, इक्वल होगा y - 9 के, ठीक है। अब काम करें, इस y को यहाँ ले आएँ, इस 2 को वहाँ ले जाएँ, ठीक है। वो जो पॉजिटिव का y है वो यहाँ का नेगेटिव का y हो जाएगा, और एक और नेगेटिव का y, -9 और -2, माइनस माइनस प्लस होकर माइनस का 2y हो जाएगा, और माइनस का 11। ये 2 इस नेगेटिव, ये नेगेटिव से कैंसिल हुआ, तो y का आंसर आ जाएगा 11/2, ठीक है। 11/2 आई गेस 5.5 होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इसको 5.5, ठीक है। हमें इसकी शायद आगे ज़रूरत पढ़ने वाली है। अच्छा, पहला हो गया पार्ट। अब कहते हैं राइट डाउन द नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ कॉलम ए एज अ वेक्टर। अच्छा, पहले ए और बी के ना वेक्टर्स मालूम कर लेते हैं दोनों। ए का जो वेक्टर है वो है आपके पास x-3, ऊपर क्वेश्चन में किया हुआ, और 2 - y, ठीक है। कुछ ऐसे ही x-3 2 - y। पहले इनको निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हमने क्या निकाली है अभी? x की वैल्यू 4 है, 4 - 3, और 2, b की वैल्यू है 5.5, ठीक है। और 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, और 2 में से ये माइनस हुआ तो हो जाएगा माइनस का 3.5, ठीक है। तो पहले तो a के कोऑर्डिनेट्स, a का वेक्टर मालूम कर लो। a का वेक्टर है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, a का वेक्टर है, चूँकि मुझे शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है आगे, 1 और -3.5, ठीक है। और शायद b की भी पड़ेगी ज़रूरत, तो हम b को भी लिख लेते हैं। ओके, अब b भी निकाल लेते हैं। b है मेरे पास 5 - x y - 9, 5 - x और y - 9। एक दफ़ा चेक कर लूँ मुझे, क्योंकि श्योरिटी नहीं है। हाँ, 5 - x y - 9, ओके। 5 x की जगह लिखेंगे हम 4, क्योंकि x की 4 वैल्यू आई है, और y की वैल्यू आई है 5.5, उसमें से माइनस करेंगे 9, ठीक है। तो 5 में से 4 गया तो बचा 1, और 5.5 में से, या 9 में से 5.5 निकालें तो 5 और 3 8, और 5 और 9 3.5, माइनस का 3.5। अरे वाह, इसका भी माइनस का 3.5 आ रहा है, अमेजिंग। शायद यही इन्होंने हमें मालूम करने को कहा था। ओके, दोनों में माइनस आ रहा है, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। दोनों में ही माइनस आ रहा है। बी का भी आंसर हमारे पास यही है, -3.5 और फिर 1। तो फिर इसका मतलब इनके तो मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएंगे। ओके, ये हो गया हमारा बात। अब इन्होंने कही थी इस ए वाले का नेगेटिव बताना है। ए का आंसर है मेरे पास 1 और माइनस का 3.5, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका नेगेटिव बताना है तो भाई इसका नेगेटिव बताने के लिए जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, ये भी हो गया। अब इसके बाद है नंबर 3। नंबर 3 में कहते हैं शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके, तो जनाब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालने का तरीका है, दोनों निकलेंगे, ठीक है। ये ए का आंसर है और ये बी का आंसर है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं आप, तो इसका आंसर होगा √1 का स्क्वायर, चूँकि एक्स स्क्वायर होता है प्लस वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3.5 आई गेस हो जाएगा
अल्लाह भला करे 7/2। ठीक है, मैंने फ्रैक्शन को डेसिमल में कर दिया। वजह उसकी ये है कि मुझे नहीं पता कि ये वाला पार्ट P2 का है कि P1 का। वैसे तो बज़ाहिर ये P1 का महसूस हो रहा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये आ गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं इसका। 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस 49 अपॉन 4 स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 53 अपॉन 4। क्या यही मालूम करने को कहा था हमें? यही बोल रहे थे कि आंसर में। अभी बी का भी मालूम करने को कहा है ना, तो पहले बी भी निकाल दें। मेरे ख्याल में जब ए और बी के दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं तो यही आएगा, क्योंकि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स भी सेम ही बन रहे थे ना। बिल्कुल देखो 1 माइनस दोनों ही, देखो ये रही इसकी बात कर रहा हूँ। देखो 1 और 3 - 5, 1 और 3 - 5, तो इसका मतलब यही आंसर आएगा। देखो ज़रा 53 और 4 दिया भाई, यस ऐसे ही कहा हुआ है। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, अब कहते हैं अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है तो एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, यानी कि अब हमें वैल्यूज़ नहीं लगानी है ना। ठीक है, ये बिल्कुल एक अलग सी चीज़ आ गई है। इसको थोड़ा सा ज़रा हम एक साइड में कर दें सारी चीज़ों को। यकीनन इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब जो है हमारे पास ये भाई बड़ी मज़ेदार सी चीज़ आ गई जो अब इन्होंने बोला है। अब समझने वाली चीज़ है, क्योंकि अब इसमें आपके पास एक्स और वाई दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गई है टेंशन वाली चीज़। सॉरी, स्क्वायर रूट तो इक्वल्स टू तो एक तरफ लगेगा। स्क्वायर रूट ए का जो है ना भाई, ए जो पूरा ये था, ये वाला ए लीजिएगा। इसमें x - 3, x की जगह पूरा नंबर डलेगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट था इसका 2 - y, तो हम लिखेंगे 2 - y का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ज़रा 1 मिनट दीजिएगा ना, बस मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ आपका मसला। और b का था 5 - x का होल स्क्वायर प्लस y - 9 का होल स्क्वायर। देखें क्वेश्चन पढ़ें दोबारा से। उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि अब x और y की वैल्यूज़ आपने रिटेन करनी है, वो हटानी नहीं है आपने। ठीक है, अच्छा आप जानते हैं बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट्स हो तो आपस में कट जाता है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाएगा। अच्छा भाई, अब अगर किसी बच्चे को आइडेंटिटी नहीं आती ना तो ज़रा वो यहाँ रुके मेरे साथ। ठीक है, 1 सेकेंड के लिए रुके। ठीक है, आइडेंटिटीज़ ओपन करना बता रहा हूँ। आपके पास है x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर। चूँकि ये कुछ बच्चे मेरी तरह के कुछ स्टूडेंट्स जो मैथ्स में थोड़े वीक्स होते हैं, वो इन्हें बिना आइडेंटिटी के खोलेंगे कुछ इस तरह से। देखो वो सोचेंगे कि x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और -y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। बच्चों ये तरीका गलत है, मुकम्मल तौर पर गलत है तरीका। इसका फार्मूला खुलेगा a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ये पता कैसे चलता है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें पता कैसे चलता है। भाई जब ब्रैकेट के अंदर दो नंबर्स हों और वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो सकते हों और उन पर स्क्वायर भी हो, तब आप वहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं। जैसे ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते तो इन पर फिर आइडेंटिटी लगती है। ठीक है, दो डिफरेंट नंबर्स ब्रैकेट में हो और उन पर स्क्वायर हो। ठीक है, अच्छा पहला नंबर है मेरे पास x, तो हम यहाँ लिखेंगे x और नंबर है यहाँ पर 3, तो जो दो कॉर्नर के होते हैं वही बीच में आते हैं। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में पहला नंबर था 2 और y, तो जो दो सेंटर में होंगे वो यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम राइट हैंड साइड के ऊपर भी हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू ये हमारी बनेगी a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से मेरे पास जगह नहीं है, आपके पास भी पेज पे जगह नहीं होगी, इसीलिए। वैसे तो मेरे पास बहुत जगह है, लेकिन मैं आपको आपकी कॉपी के पेज के हिसाब से बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में अगर आपको जगह कम पड़ जाए तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। और ए स्क्वायर, वैसे तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट सिखा दूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स तो इसको डायरेक्ट भी कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कुछ मेरी तरह के जो वीक स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए डिटेल में चीज़ें करवाता हूँ थोड़ा सा। उसके लिए माजरत चाहेंगे। 5 इधर और x इधर, 5 एक इधर, एक x इधर, और सेकंड ब्रैकेट में पहला नंबर y और 9 है, तो हम बीच में भी यहाँ पर y और यहाँ 9 लेंगे। ठीक है, अब इसे हम फर्दर और एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, हम पहले यहाँ से ओपन करेंगे ये वाली लाइन। ठीक है, सही, ये हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 3 6x हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9
प्लस इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 2 2 ज़ा 4y और प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर पहली वाली ये लाइन खोलेंगे, ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, 5 5 ज़ा 25 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 2 5 ज़ा 10x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इसकी बात कर रहे हैं y का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, फिर इन दोनों की बात कर रहे हैं माइनस 2 9 ज़ा 18y और प्लस 81, ठीक है, 9 9 ज़ा 81। देखो बच्चों, देखें भाई, एक छोटी सी चीज़ समझ लें, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के दोनों तरफें कट जाएंगे, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू के दोनों तरफें कट जाएंगे, ठीक है। अब माइनस का 6x माइनस का 4y बचा और ये दोनों देखें जमा होकर 13 हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस का 10x और माइनस का 18y बचा, ठीक है, ये दोनों कॉपी हो गए। अब 81 में 25 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 8 + 2 10, ठीक है, 106, ठीक है। अच्छा, अब माइनस 6x करना क्या था, इन टर्म्स ऑफ y निकालना था ना, हाँ वो मत भूलिएगा कि करके आ रहा है, ठीक है। माइनस 4y और माइनस का 18y यहाँ आकर प्लस का 18y हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब कलर चेंज करते हैं क्योंकि अब काफ़ी कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से हटा दें, इसको यहाँ से हटा दें, ठीक है। वहाँ पर माइनस का 10x ऑलरेडी मौजूद है, माइनस का 6x वहाँ जाकर प्लस का 6x हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर प्लस 106 ऑलरेडी मौजूद है तो 13 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। अच्छा, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर 18 में से 4 माइनस किए तो हो गया पॉजिटिव का 14y, ठीक है, और 10 में से 6 गया तो माइनस का 4x और 106 में से 13 माइनस करने, 6 में से 3 गया तो 3 बचा और 10 में से 1 गया तो 9 बचा, ठीक है। बहुत उसके साथ कीजिएगा, ध्यान के साथ, क्योंकि पेपर 1 है, तो अगर आप इसमें प्लस माइनस में कोई गलती करते हैं तो यकीनन कोई मिस्टेक बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और 14 चूँकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ का डिवाइड करेगा, बस ये इन टर्म्स ऑफ हमारा वाई। थोड़ा बड़ा सवाल था, ये 2 नंबर का 3 नंबर का आएगा। अच्छा, नंबर 3, एक्सप्लेन वाई ए में नॉट बी इक्वल टू बी। देखें, वैसे तो हर चीज़ मुझे सेम ही नज़र आई है, लेकिन हम सिर्फ ये कह सकते हैं हो सकता है कि इनकी डायरेक्शन सेम ना हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इनके सेम आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर इसका मैग्नीट्यूड हम दिखाएं, मैग्नीट्यूड का मतलब ये वाला है, ठीक है, ये जो हमारे पास ये था ना सब, हम ये हमारा मैग्नीट्यूड था, ये जो बी वाला था मेरा, ये मैग्नीट्यूड कहलाता है पूरा, ठीक है, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। इनके दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट लेकिन डायरेक्शन हो सकता है कि डिफरेंट हो, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बस ये छोटा सा सवाल तो फिर नहीं था, काफ़ी बड़ा सवाल था। होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।